क्विकली मैं नाज़रीन आगे बढ़ूंगी। अली मोहम्मद खान साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्यों ज्वाइन कर रहे हैं ज़रा बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। क्योंकि 24 नवंबर को एहतजाज करना है या खान साहब को तारीख आगे बढ़ाने पर कायल करना है। अब पेशावर में होने वाले तहरीक इंसाफ के इजलास में फैसले क्या हुए हैं? जो रहनुमा एहतजाज के हक में नहीं है, क्या वो 24 नवंबर को शरीक नहीं होंगे? अब आज पहली बार बुशरा बीबी ने भी इजलास से मुख्तसर खिताब किया है और खान साहब का पैगाम पार्टी लीडर्स को पहुँचाया है। क्या इसे बुशरा बीबी की सियासत में बाज़ाब्ता तौर पर एंट्री कहा जा सकता है? खान साहब ने सियासी क़यादत के बजाय बुशरा बीबी के ज़रिए पैगाम क्यों पहुंचाया, ये आज आपको बताएंगे। हुकूमत ने भी हिकमत अमली अपनी तैयार कर ली है। पंजाब मरियम नवाज ने खबरदार करते हुए गिरफ्तारियों का इंदिया भी दे दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन इमरान खान अपने रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियों का मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आईनी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जुडिशल इंक्वायरी करवाए, बुनियादी हुकूक की बहाली के अहकामात जारी करे, दफ़ा 144 के गलत इस्तेमाल और MPO के तहत गिरफ्तारियों को रोका जाए, जलसों के NOC जारी न करने के खिलाफ अहकामात दे। इन्हीं मामलात के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आ गया जिस पर अपोजिशन तो शायद खुश हो, लेकिन हुकूमत यकीनन परेशान होगी। कि मुल्क में इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम मौजूद है, तो क्या ख्वाजा साहब अपने ही पोल पर गोल मारे जा रहे हैं? ये ऑब्वियसली तारीख बताएगी। इस वक्त बात करने के लिए अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। सबसे पहले सर इजलास के हवाले से ज़रा मुझे बता दीजिए क्या फैसले हुए हैं? इस्लामाबाद में धरना करने जा रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, या एक वो पॉलिसी आई थी कि जो बाकी शहरों के लोग हैं वो अलग अलग अपने अपने शहरों में करेंगे? आज आपने बताया कि इस्लामाबाद में सब लोग जमा होंगे। फाइनल डिसीजन हुआ क्या है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। फैसले तो इमरान खान ने करने, इजलास में तो फैसलों पे सिर्फ अमल दरामद के लिए तरीक़े कार पे बहस या गुफ्तगू होती है या आज हुई है। इमरान खान साहब ने आज एहतजाज के हवाले से ये बात इसलिए क्लियर की कि जब हमारे मोहतरम सेक्रेटरी जनरल ये राजा साहब ने जब उनको ये बात उनके उसमें नोटिस में लाई कि 2 इलाकों के बारे में ये बात आई है कि वहाँ लोकल एहतजाज होगा, तो खान साहब ने कहा कि नहीं, सारा एहतजाज इस्लामाबाद में होगा, जो भी एक्टिविटी है, ताकि जो तवज्जो है, जो फोकस है वो डिवाइड ना हो और तवानाइयाँ तकसीम ना हो, सब इस्लामाबाद की तरफ। और फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या इस्लामाबाद में डी चौक है या कोई मखसूस पॉइंट है, तो खान साहब ने कम से कम 2-3 बार इसकी उन्होंने वजाहत की, बताया कि नहीं कोई ख़ास जगह नहीं है, इस्लामाबाद शहर सब ने पहुँचना है। उसके बाद लीडरशिप जो है गौहर साहब या सलमान राजा साहब पे बता देंगे कि वहाँ कहाँ आपने मुर्तकिज होना है। बेसिकली तो खान साहब ने ये इसलिए किया है कि कोई कंफ्यूजन ना फैले और सारे एक ही सोच के साथ वो आगे बढ़ें, क्योंकि अगर सिंध में या बलूचिस्तान में अलहदा एहतजाज होता तो ज़ाहिर है फिर वहाँ की जो हमारी क़यादत है, वहाँ का जो हमारा वर्कर है या अवाम है, उनकी तवज्जो वहाँ होती। तो इसलिए खान साहब ने ये फैसला किया है कि सब इस्लामाबाद की तरफ आएँ। बाकी जो मीटिंग हुई है खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब की और अपना लीडरशिप भी आई आज, और इतवार को खैबर पख्तूनख्वा वालों की भी है। इंशाअल्लाह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बाकी सूबे सब मिलके 24 को निकलेंगे। और 24 के हवाले से इमरान खान साहब आज बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं सब निकलेंगे, अब अपोजिशन लीडर समेत पंजाब के कई रहनुमाएं जो एहतजाज के हक में नहीं है, तो आज जो इजलास हुआ उसमें शरीक हुए? मैं तो अडियाला से बड़ा देर के बाद मैं पहुंचा हूं, तो एग्जैक्ट तो मुझे ये नहीं पता कि कौन से लीडरशिप वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन कुछ इशू ये था कि सुबह मेरी मोहतरम हमारे अपोजिशन के जो है चीफ विप साहब आमिर भाई से बात हुई, तो वो मुल्तान थे और आपको पता है कि ये बड़ा एक मसला है उसका, स्मोक का, तो वो पहुंच नहीं पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने अपने भाई को शायद आज भेजा है, तो कुछ लोग शायद स्मोक या इन इश्यूज की वजह से ना पहुंच पाए हो, बाकी बहुत से लोग जो हैं वो आए भी हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, अभी आपने भी ये मुद्दा उठाया है, कुछ देर पहले शहजाद इकबाल साहब ने भी जियो पे यही मुद्दा उठाया, तो इस पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर कोई कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था तो वो 24 की तारीख आने से पहले तक था। अब खान साहब ने जो फैसला कर दिया है उसके बाद यानी अब जो है वो अली भाई सारी जमात जो है वो एक पेज पर आ गई है, या अब भी क़यादत में कुछ लोग समझते हैं कि एहतजाज का फायदा नहीं है या जो टाइम चूज किया जा रहा है वो गलत है? सारे लोग एक पेज पर आ गए हैं अब?
کیونکہ خان صاحب نے جو ڈیٹ دی ہے اس پہ سب ایک پیج پہ ہیں. ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ضرور ہو سکتی ہے. یہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور نہ یہ فوجی ریجمنٹ ہے اور نہ یہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی طرح کوئی فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے, کوئی موروثی جماعت تو نہیں ہے. یہاں ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے. لیکن جب عمران خان صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے بعد سارے ایک نقطے پہ ہیں, ایک پیج پہ ہیں. 24 کو انشاءاللہ پوری قوم نکلے گی. اور آج میں نے عمران خان صاحب کو 24 کے کال کے حوالے سے بہت پر امید پایا ہے. اور وہ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو جس طرح قوم نکلی تھی, جو جذبہ دکھایا تھا, وہی جذبہ وہ 24 نومبر کو بھی انشاءاللہ دکھائیں گے. اچھا, آج پہلی بار بشریٰ بی بی صاحبہ انہوں نے اجلاس سے مختصر خطاب کیا اور خان صاحب کا پیغام پارٹی لیڈرز کو پہنچایا ہے. تو کیا علی بھائی باضابطہ طور پر سیاست میں انٹری دے دی ہے بشریٰ صاحبہ نے؟ نہیں, ان کو سیاسی کوئی عزائم تو نہیں ہے. نہ خان صاحب نے ان کو کوئی ایسا رول دیا ہے. کوئی میسج انہوں نے پہنچایا ہوگا. ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں کوئی اور لیڈرشپ اگر فرض کریں اویلیبل نہیں ہے اور وہاں خان صاحب کے ساتھ ان کی سسٹر ہیں یا ان کی وائف ہیں یا اور کوئی فیملی ممبر ہے یا کوئی اور ممبر ہے, تو رسپانسبلٹی خان صاحب ان کو دے دیں کہ آپ باقیوں کو آپ اطلاع کر دیں. یہاں تک تو وہ ایک میسج انہوں نے دیا ہے. باقی اس کے آگے تو پارٹی لیڈرشپ موجود ہے. اس طرح میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں عرض بھی کیا کہ تحریک انصاف کوئی موروثی جماعت تو نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ پراپر ایک سسٹم ہے, پوری تنظیم ہے. سیکرٹری جنرل ہے, جنرل سیکرٹری ہے, پنجاب کے صدر ہیں, خیبر پختونخوا کے صدر ہیں جی. تو اور آج سے تو نہیں ہے. ہماری جماعت تو 27 سال سے ہے. اور سر, احتجاج کا اعلان علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے, حکمت عملی بشریٰ بی بی کے ذریعے, پارٹی لیڈرز غائب ہیں درمیان سے, اس کی کوئی وجہ سمجھ عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے کیا؟ کچھ لوگ یہ بات ضرور کرتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کا اپنی لیڈرشپ پہ کوئی عدم اعتماد ہے, کیونکہ یہ عہدے بھی خان صاحب ہی نے ان کو دیے ہیں. اور آج خان صاحب نے اس پہ بھی بات کی ہے, جیل میں نے کہا ہے کہ جو مین اعلانات یا جو کچھ ہیں وہ نہیں, وہ پارٹی کچھ لیڈرشپ لوگ ہی جو کرے یہ گی. بات کرتے ہیں وہ پارٹی کے اندر ہی بات کرتے ہیں. نہیں, میں میڈیا میں یہ بات سن رہا ہوں, اس لیے میں نے اس تاثر کو رد کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا اپنی لیڈرشپ جو انہوں نے خود ہی چنی ہے, بیرسٹر گور کو انہوں نے چیئرمین بنایا ہے, ورنہ گور صاحب تو پارٹی میں کافی بعد میں آئے ہیں. اسی طرح سلمان راجہ صاحب جو ہیں تو پھر پارٹی میں خان کافی صاحب بعد میں ہیں, سیکرٹری یہ جنرل اس ہیں. خان حکمت صاحب نے عملی ان کی کو کوئی خاص وجہ رسپانسبلٹی ہے دی کیا؟ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال کوئی اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے. دیکھیں, آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا بھی کہ کچھ پولیٹیکل لیڈرز کو ملنے سے روکا گیا. تو ظاہر ہے جب پولیٹیکل لیڈرز اندر نہیں جا پا رہے تھے تو کسی کے ذریعے تو میسج باہر آنا تھا. حالانکہ اس دن آئی تھنک سلمان راجہ صاحب بھی تھے, لیکن آج خان صاحب نے کہا بھی ہے آج کی ملاقات میں کہ آئندہ سے جو بھی بڑے یا مین اعلانات ہوں گے وہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, چیئرمین کے عہدے پہ جو ہیں بیرسٹر گور ہیں, احتجاج کا حصہ ہوں گی بشریٰ بی بی؟ وہی مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے, میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ I don't know کہ میرا نہیں خیال وہ احتجاج کا حصہ بنے گی, کیونکہ پولیٹیکلی تو وہ ایکٹیو نہیں ہے خان صاحب. جی, میرا نہیں خیال, کیونکہ ان کا تو رول صرف اتنا ہی تھا جو آج انہیں وہاں پہ کوئی میسج شاید دیا ہے, لیکن میرا نہیں خیال ان کا کوئی پولیٹیکل ایسپریشنز ہیں, اور نہ کبھی اس کا کبھی پارٹی میں اس کا ذکر ہوا ہے. تو اس سے غیر ضروری طور پہ ان پہ پولیٹیکل ڈسکشن میں نہیں سمجھتا مناسب ہے. علی صاحب, یہ بھی ذرا کنفرم کر دیجئے گا کہ وہاں پر آ کر انہوں نے باقی تمام جو پارٹی کی لیڈرشپ موجود تھی ان کے سامنے کھڑے ہو کے باقاعدہ طور پر خطاب کیا ہے, یا انہوں نے خان صاحب کا پیغام پہنچایا ہے, کیا ہوا ہے؟ میں چونکہ وہاں خود نہیں موجود تھا تو میں کنفرم تو نہیں بات کر سکتا, لیکن معلوم تو آپ کو ہو گیا ہوگا. میرے خیال میں شاید پردے میں رہ کے انہوں نے کوئی بات شاید کی ہے, اتنا مجھے علم ہوا ہے. صحیح. اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو فائنل ہو گیا کہ یہ 24 نومبر کی فائنل کال ہے, لیکن جب آپ نے خان صاحب سے بارہا پوچھا تو انہوں نے کوئی لوکیشن, کوئی اسپیسیفک لوکیشن نہیں بتائی. انہوں نے کہا اسلام آباد میں جمع ہو جائیں اور اس کے بعد آگے کی حکمت عملی سلمان اکرم راجہ صاحب یا بیرسٹر گور صاحب بتائیں گے. سر, اس سے پہلے بھی ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کا ایک جلسہ ہوا تھا سوابی میں, وہاں پر یہی ساری باتیں, جب امریکن الیکشن سے پہلے ہوا تھا معاملہ, اس میں بھی اس کی وجہ سے ایک شخص جو ہے وہاں پر جھنڈا لے کر آ گیا تھا. تو اگر یہی ساری چیز رہے گی کہ آپ لوگ نے ابھی تک حکمت عملی ہی نہیں بتائی ہے, تو یہ جو ہجوم جو ہے یہ بغیر لیڈرشپ کے کہاں جائے گا, کہاں جمع ہوگا, ایسا کیوں ہے سر؟ اس سے پہلے بھی یہ غلطی اسی وجہ سے ہو چکی ہے کیونکہ کلیئرٹی نہیں آ رہی تھی آپ لوگوں کی طرف سے.
देखिए, पहली बात तो ये है कि बगैर लीडरशिप के ना अब है और ना पहले था। पहले सिर्फ एमएनएज या सेनेटर्स नहीं थे, बाकी एमपीएज और मिनिस्टर्स थे, पंजाब के एमपीएज या खैबर पख्तूनख्वा से बिलखुसूस। दूसरी बात यह है कि अहदाफ बड़े क्लियर हैं। यहाँ तक मैं आपसे एग्री करता हूँ कि 3 अक्टूबर का जो एहतजाज था उसमें ये क्लियर नहीं था बहुत से लोगों को कि क्या एक दिन का जलसा है या वहां बैठना है, लेकिन इसमें तो बड़ा क्लियर है। 3 बुनियादी नुकात हैं जो खान साहब ने आज दोबारा रिएटरेट किए, दोबारा दोहराए कि असीरान यानी सियासी कैदी जो मजलूम है, बेगुनाह है, उनकी असीरी को खत्म किया जाए, उनको रहा किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स किया जाए, यानी सही मायने में रूल ऑफ लॉ का निफाज हो। और मुतालबात की जो 3 मुतालबात हैं आपके 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, असीरान के हवाले से और मैंडेट के हवाले से, तो आप ये कह रहे हैं कि इन मुतालबात के पूरे होने तक आप धरना देंगे? ये मुतालबे हैं, इसके पूरे होने तक ये एक्टिविटी होगी या उसमें जो भी फिर सूरत निकलती है, क्योंकि खान साहब से पूछा, मैंने खुद ही पूछा कि अली साहब अभी तक क्लियर नहीं है सर, धरना फाइनल कॉल भी हो गई, डिस्कशन भी हो गई, फिर उसके बाद अभी तक फाइनल नहीं है कि धरना होगा, एहतजाज होगा, जलसा होगा क्या? नहीं, ये तो क्लियर है क्योंकि वहाँ तहरीक इंसाफ ने इसको प्रोलॉन्ग तो वो एक्टिविटी क्या होगी सर? क्या आप लोग वहां पे स्टे करेंगे जब तक मुतालबा पूरा नहीं होता? धरना ही कहते हैं ना फिर उसको। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, थोड़ा बोलने दिया करें जी। जलसा नहीं है क्योंकि वो 1 डे अफेयर होता है, तो एहतजाज है या धरना है, वहां पे स्टे होगा, उसको आप धरना ही कह सकते हैं। लेकिन पिछली बार से इसलिए अहदाफ क्लियर हैं कि वहां आपने रुकना है, और दूसरा ये कि 3 ये बुनियादी मुतालबात हैं। और साथ में अगर हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता होता है, मैंने पूछा उनसे खान साहब से, अगर कोई राब्ता होता है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, किसने बात करनी है, तो खान साहब ने कहा कि अगर कोई राब्ता होता है तो मेरे से डायरेक्ट होगा। तो खान साहब ने राब्ते का रास्ता बंद नहीं किया, यानी कि 24 से पहले भी अगर कोई सूरत निकलती है मुतालबात के पूरे होने की, तो भी खान साहब से डायरेक्ट राब्ता मेरे ख्याल में किया जा सकता है। लेकिन उसमें यह है कि और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो राब्ता हुकूमत के अलावा किसी और तरफ से भी हो सकता है? बतौर सियासी कारकुन तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं समझता हूँ कि राब्ता हमेशा सियासी क़ुव्वतों के बीच में ही होता है। अगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई राब्ता होता है तो वो उसको आप मुज़ाकरात नहीं कह सकते, वो एंगेजमेंट होती है, कोई अंडरस्टैंडिंग तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी जमात के बानी हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है, पिछले 2.5-3 साल से मुद्दा ही ये लेकर बात कर रहे हैं कि वो बात करें उनसे। नहीं, इसको मुख्तलिफ वक्तों में गलत तरीके से इसको पेश किया गया है। खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं किसी से, उन्होंने कहा कि अगर कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात होते हैं तो मीनिंगफुल तो हुई ही नहीं है। मेरे सामने उन्होंने कहा कि अगर कोई मीनिंगफुल बात हो, ये 3 महीने 3.5 महीने पहले बात हुई, इंतहाई गैर मुहाजिब अंदाज में ये जो पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप है मुख्तलिफ जमातों की, उनके बारे में बड़े गैर मुहाजिब अंदाज में खान साहब कहते रहे कि मैं इनके साथ बैठना ही पसंद नहीं करता, बात ही नहीं करना पसंद करता। खैर वो तो आपकी राय है ना, गैर मुहज़्ज़ब आप कह रही हैं, बाकी जरूरी नहीं है मैं या कोई और से एग्री करे। खान साहब ने ये कहा था कि अगर आपके पास इख्तियार नहीं है तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के? मीनिंगफुल का यही मतलब है ना, नतीजा खेज हो, यानी कि हमने कोई एक दूसरे के साथ बैठ के चाय के कप पे गपशप तो नहीं करनी। एक तरफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको बैठा दिया गया जो अपनी अपनी, यानी कि आप ये देखें कि आपके मुल्क का वजीर आजम, आपके मुल्क के पंजाब की वजीर आला, आपके मुल्क का वजीर खारजा, आप के मुल्क का वजीर दाखिला, आपके मुल्क का वजीर खजाना, वजीर खजाना सेनेट से आए हैं, सब के सब जो है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, सब के सब अपनी सीटें हारे बैठे हैं। ये नहीं कि कोई 1-2 बंदे हारे हों, पूरी की पूरी लॉट हारी है, उनको ऊपर बैठा दिया। अब इसलिए मैंने आज अडयाला के बाहर इनको जो है सियासी जनाजे इसलिए कहा है कि आप सियासी जनाजे कब तक उनको कंधे देंगे? कौम रिजेक्ट कर चुकी है अल्लाह के बंदों। अली मोहम्मद खान साहब, ठीक, अली मोहम्मद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम मौजूद थे। आप कह रहे हैं कि ये ऑब्वियसली वहाँ पर मुतालबात के जब तक मंजूर नहीं होते तब तक के लिए आ रहे हैं, धरना देने आ रहे हैं। तो इससे पहले भी पीटीआई का हमने 126 दिन का धरना देखा है, लेकिन उस वक्त भी हुकूमत को कुछ नहीं हुआ था।